प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, आज इस वीडियो में सऊदी अरब की एक ऐसी औरत के बारे में एक वाकया आपके सामने रखने जा रहा हूं दोस्तों, जिसको सुनकर यकीनन आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि अगर आपके अंदर घमंड आ जाता है तो वो घमंड किस कदर आपको बर्बाद कर देता है। प्यारे दोस्तों, तबीयत हमारी खराब है, आवाज भी लगी हुई है, 1 मिनट भी लगातार बोल नहीं पा रहा हूं। आप हज़रात से रिक्वेस्ट है कि मेरे हक में दुआ करें ताकि अल्लाह तबारक व तआला मुझे जल्द से जल्द सही कर दे। बहरकैफ दोस्तों, काम है तो किसी भी हाल में काम तो करना ही पड़ेगा। बहरकैफ आज इस वाक़ये को आपके हवाले करता हूँ, घमंडी औरत और फकीर की बद्दुआ। प्यारे दोस्तों, गरीबों की आह कभी भी किसी को नहीं लेना चाहिए और दिल से जो आह निकलती है असर रखती है। दिल से जो आह निकलती है असर रखती है नहीं कुव्वते परवाज पर मगर रखती है। अगर कोई फकीर, कोई गरीब अगर आपको बद्दुआ कर देता है तो आज नहीं तो कल वो बद्दुआ टलेगा नहीं, बल्कि वो आपको लगेगा और जब वो लगेगा फिर आप समझ नहीं पाएंगे कि ये मार कैसी मार पड़ी है। बहरकैफ एक औरत जो कि सऊदी अरब की एक मालदार औरत थी, और सऊदी में दोस्तों यूं भी जो गरीब लोगों की तादाद है वो बहुत कम है, अक्सरियत अच्छे लोग हैं, अच्छे रहन सहन वाले लोग हैं। बहरकैफ एक औरत थी जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने माल और जर से नवाजा था, रुपया पैसा से नवाजा था, लेकिन उस औरत के अंदर एटीट्यूड, घमंड बहुत ज्यादा था। एक दिन का वाकया है कि वो औरत अपने ऑफिस से काम करके अपने घर आती है। अभी इन करती है अपने घर में कि उसके घर के बाहर एक फकीर दस्तक देता है, ठक 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 ठक। औरत बाहर आती है, दरवाजा खोलती है तो देखती है कि एक फकीर है। अब उसका पारा हिट हो गया है। फकीर को देखते ही उसका पारा हिट हो गया कि मैं अभी थकी मारी आई हूं, और आते ही फकीर दरवाजे पे डोर टक 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 कर रहा है। बाहर से फकीर कहता है कि बेटी, मैं कई दिनों का भूखा हूं, कुछ खाने को दे दो। वो औरत कहती है कुछ नहीं है, दरवाजा बंद करती है, फिर चली जाती है। फिर फकीर बाहर से दस्तक देता है कि बेटी, तुम्हारा तो घर मकान इतना आलीशान है, कुदरत ने तुम्हें दिया है, मैं कई दिनों का भूखा हूं, कुछ खाने को दे दो। वो औरत अंदर से फिर मना करती है, लेकिन तीसरी बार फिर फकीर दस्तक देता है, खट 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 खट। बेटी, कुछ तो खाने को दे दो, रूखा सूखा ही सही, कुछ तो खाने को दे दो, कई दिनों से भूखा हूं और भूख के मारे मुझसे चला भी नहीं जा रहा है, तो कुछ भी हो अल्लाह के नाम से मुझे खाने को दे दो। अब वो घमंडी औरत गुस्से में पागल हो गई अंदर, और ये कहती है कि इतना मना करने के बावजूद भी ये इंसान यहां से जा नहीं रहा है। फिर क्या था दोस्तों, वो औरत गुस्से के मारे अपने किचन को जाती है, और किचन में जितने खाने पीने का सामान रहता है, अच्छा आइटम, चूंकि अल्लाह तबारक व तआला ने मालो जर दिया था, पैसा कौड़ी का कोई कमी नहीं था, तो खाना भी उसी मिकदार का था, उसी स्टैंडर्ड का था। उसने एक प्लेट में निकाला, दरवाजा खोला। जब दरवाजा खोला तो एक भूखे इंसान ने जब देखा कि उसके हाथ में इतने अच्छे से खाना है, आज लगता है कि मैं जी भर के खाना खाऊंगा। लेकिन वो औरत आती है, उस फकीर को दिखाती है वो खाना। अब सोचता है कि फकीर वो खाना मुझे देगा, कि उसको दिखाकर वो घमंडी औरत सारा खाना फेंक देती है और जमीन पर गिरकर वो सारा खाना बर्बाद हो जाता है। ये बात देखकर वो फकीर दिल से रो पड़ता है, उसके आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं कि या अल्लाह, इसी दाने की खातिर मैं मोहताज हूं, घर घर जाकर मैं हाथ फैलाकर भीख मांग रहा हूं, और इसी दाने के लिए मैंने इसके घर को देखा कि आलीशान है, यहां से कुछ तो मिल जाएगा, और मैं खटखटाया, और इसी दाने के लिए
इसको खाने के लिए मैंने मांगा तो इसने मुझे दिया नहीं, बल्कि इसने सारा खाना फेंक कर जाया कर दिया। अगर इसको नहीं देना था तो एक बार फिर से मना कर देती, इस तरीके से खाना को बर्बाद नहीं करती। और वो फकीर दिल से बहुत रोता है, और रोने के बाद वो एक बद्दुआ देता है कि अल्लाह तू इसका इंसाफ कर, और इस तरीके के कह के वो फकीर चल जाता है। अब क्या है दोस्तों, इस वाक्य के गुजरने के 2-3 दिन बाद होता है कि अचानक से उस औरत का पेट फूलना स्टार्ट हो जाता है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, उस औरत का पेट फूलना स्टार्ट हो जाता है। वो औरत कहती है कि अभी तो मैं शादीशुदा भी नहीं हूं, मेरा पेट कैसे फूल रहा है। दर्द भी धीरे धीरे स्टार्ट हो जाता है। फौरन वो हॉस्पिटल को जाती है। तो हॉस्पिटल में जब चेकअप होता है तो चेकअप के दौरान डॉक्टर कहते हैं कि आपको एक बहुत भयंकर बीमारी है, जिसकी वजह से आपका पेट फूल रहा है, और हम लोगों को लगता है कि अब ये हम लोगों के बस से बाहर का है, और बहुत कम दिन अब बचे हैं आपके पास। ये सुनना था कि उस औरत के पैरों के नीचे से जमीन सरक जाती है। इधर वो औरत एडमिट हो जाती है हॉस्पिटल में। दिन प्रतिदिन उसका पेट और बड़ा 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 होता जा रहा था, मानो एक तरीके का पहाड़ की तरफ, एकदम मटका की तरफ फूलता ही जा रहा था। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो औरत मने मन बेड में सोचने लगी कि या अल्लाह, अभी तो कुछ दिन पहले मैं बिल्कुल फिट फाइन थी, मुझे कोई भी बीमारी भी नहीं था, सारा काम सब ठीक ठाक चल रहा था। आखिर अचानक से ऐसा क्या हो गया कि मैं मौत के कगार में चली गई हूँ। वो औरत अपने दिमाग का घोड़ा को दौड़ाने लगती है कि कहीं मेरे से कुछ गलती तो नहीं हो गया। तो सोचते 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 वो उसी फकीर के उस बात पर चली जाती है कि मैं कुछ दिन पहले मेरे घर में एक फकीर आया था, उसको मैंने धुतकार कर भगा दिया था, उसके सामने खाना फेंक दिया था, और वो फकीर कुछ बोलता हुआ चला गया। शायद उसी की ये बद्दुआ है कि आज मेरा ये हाल है। फिर क्या था दोस्तों, वो औरत कुछ लोगों को भेजती है कि जाओ और उस फकीर को कहीं से भी ढूंढ के लाओ, मैं उनसे माफी मांगना चाहता हूँ। और फिर क्या था दोस्तों, सारे लोग जो उसके पास थे वो जाते हैं और शहर के गली कूचे में उस फकीर को तलाश करते हैं, लेकिन वो फकीर उसको फिर दोबारा मिलता नहीं है। और फिर दोस्तों वो औरत कुछ दिनों के बाद इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। तो एक जिंदगी तबाह बर्बाद हो गई महज घमंड की वजह से। और दोस्तों बर्बादी का पहला सीढ़ी घमंड होता है, जिसके पास घमंड आ गया वो बर्बाद भी निश्चिंत होगा। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के जरिए हमें जरूर बताएं। शुक्रिया अदा फकत आपका छोटा भाई मोहम्मद इरफान, झारखंड।